नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुर्जर आप सभी का राज क्लासेज बानसूर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए साथियों, हम जैसा कि राजस्थान की जनजातियां पढ़ रहे थे, इसमें हमने प्रमुख जनजातियों के क्रम में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया ये पढ़ चुके हैं हम। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अन्य जनजातियां और अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में। तो साथियों, आप एक बार आ जाइए चैनल पर और चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए साथियों, अब हम यहाँ पर चलते हैं। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए, सबसे पहले कथोड़ी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान में। क्षेत्र सबसे पहले आपको जानना होगा। तो देखिए, क्षेत्र हम सबसे पहले देखते हैं, कथोड़ी जनजाति राजस्थान में कहां पर पाई जाती है साथियों। तो देखिए, उदयपुर में सर्वाधिक कथोड़ी पाए जाते हैं, फिर बांसवाड़ा है, फिर डूंगरपुर। तो देखिए, सर्वाधिक कथोड़ी पहले नंबर पर आप उदयपुर ध्यान रखोगे, उदयपुर। दूसरे नंबर पर आप ध्यान रखोगे साथियों, कौन सा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। उसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर। उसके बाद आपको डूंगरपुर ध्यान रखना है साथियों, डूंगरपुर। तो देखिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी और शानदार सेशन का मजा लीजिए, बेहतरीन हंसते हंसते पढ़िए राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है साथियों। तो देखिए, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सर्वाधिक कथोड़ी उदयपुर में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों, कथोड़ियों की उत्पत्ति यानी ये कहां से मानी जाती है? तो ये मूल जनजाति कहां की है? महाराष्ट्र की। मूल जनजाति महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र से ये कहां पर आए थे? राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, उदयपुर में आए थे। और ये खैर से क्या निकालते हैं? कत्था बनाते हैं, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा गया। तो देखिए, ये मूल कहां से है? मूल है साथियों, ये मूल जनजाति कहां की है? महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र से ये कहां पर? दक्षिण राजस्थान आए। दक्षिण राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है। उसके बाद साथियों हम चर्चा करते हैं, महाराष्ट्र में कथोड़ियों को कतकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में कथोड़ियों को कतकरी कहा जाता है। शानदार सेशन के लिए जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कंप्लीट A to Z आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, कतकरी कहां पर कहा जाता है? महाराष्ट्र में। अच्छा साथियों, एक बात और ध्यान रखनी है, मराठा अंदाज में जो कथोड़ी महिलाएं होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। किस अंदाज में? मराठा अंदाज में पहनती हैं, जिसे फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। तो देखिए, मराठी अंदाज में कथोड़ी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, जिसे फड़का कहा जाता है। फड़का, ध्यान रखना साथियों, क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। यहां तक की चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो देखिए साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं, जैसे कथोड़ियों के घरों को क्या कहा जाता है। जैसा कि अन्य जनजातियों में हमने बात करी थी, जैसे भीलों में टापरा या कू कहा जाता है और मीणों में मेवा से कहा जाता है, मीणाओं में। ऐसे ही गरासियों में घेर कहा जाता है और ऐसे ही सहरियाओं में क्या कहा जाता है? घर को टापरी। क्या? टापरी। तो देखिए, घर को क्या कहा जाता है? कथोड़ियों में खोलरा। क्या कहा जाता है साथियों? खोलरा कहा जाता है घर को। उसके बाद कथोड़ियों में जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? कथोड़ियों में मुखिया को नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायक। नायक कहा जाता है कथोड़ी। और कथोड़ी क्या बनाते हैं? कत्था तैयार करते हैं खैर से, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। तो देखिए,
और साथियों कथोड़ी दूध का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, कथोड़ी प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात भी आपको छाप देनी है। क्या कर देनी है? छाप देनी है साथियों। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जुड़ते रहिए और आप पूरा कंप्लीट अध्ययन करिए, मजे आने वाले हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी भाई। सर्वाधिक उदयपुर, दूसरे नंबर बांसवाड़ा, तीसरे नंबर डूंगरपुर। ठीक है, अच्छा, घरों को खोल रहा, मुखिया को नायक, और दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। मराठा अंदाज में जो साड़ियां पहनती है महिलाएं उसे फड़का कहा जाता है। मूल जनजाति महाराष्ट्र की थी ये, जो दक्षिण राजस्थान में आई। महाराष्ट्र में इन्हें कतकरी कहा जाता है। खैर से खत्ता निकालते हैं, कत्था निकालते हैं, इसलिए इन्होंने कथोड़ी नाम पड़ गया इनका। ठीक है साथियों, यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो देखिए कतकरी, कतकरी अभी बताया है हमने कि महाराष्ट्र में कथोड़ियों को क्या कहा जाता है? कतकरी। क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में कतकरी कहा जाता है, कतकरी कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, जम जाना है और आपको चीजें समझ लेनी है। बॉल पेन, नानी पेन, मोटी पेन, ये क्या है कथोड़ियों में? कथोड़ियों में बॉल पेन, नानी पेन और मोटी पेन क्या है? तो साथियों जैसे विवाह की जो घोषणा करते हैं कथोड़ियों में, उसे बॉल पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉल पेन कहा जाता है। और जब विवाह से पहले की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सामान लाना, लगन लेना, वो सारी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नानी पेन कहा जाता है। और इसे छोटी शादी भी कहते हैं, नानी पेन को। और ये मोटी पेन है जो विवाह को कहा जाता है, तो मोटी पेन या बड़ी शादी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है साथियों, बॉल पेन में विवाह की घोषणा करना, विवाह की घोषणा करना, ये तो क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है बॉल पेन कहलाता है। उसके बाद नानी पेन क्या है साथियों? तो देखिए नानी पेन क्या है? विवाह से पूर्व की जितनी भी शादी की प्रक्रियाएं होती हैं उसे नानी पेन कहा जाता है। तो देखिए विवाह पूर्व होने वाली प्रक्रिया इसे क्या नानी पेन कहा जाता है। और साथियों इसे छोटी शादी भी कहते हैं। क्या? छोटी शादी। तो देखिए इसे छोटी शादी भी कहते हैं, छोटी शादी भी कहते हैं। मोटी पेन क्या है? विवाह को मोटी पेन कहा जाता है। विवाह को क्या कहा जाता है साथियों? मोटी पेन कहा जाता है कथोड़ियों में। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कथोड़ियों से संबंधित। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, देवता जादवा बावजी। क्या? जादवा बावजी। देवता को क्या कहा जाता है साथियों? जादवा बावजी। ठीक है, और नादी किसे कहा जाता है साथियों? नादी कहा जाता है जो बड़े छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसे क्या कहा जाता है? नादी। तो देखिए छोटे भाई की पत्नी को कथोड़ियों में क्या कहा जाता है? भाई की पत्नी को कहा जाता है नादी की पत्नी। तो साथियों ये भी आपको अच्छे से यहां से ध्यान रखना है। तो कथोड़ियों के बारे में हमने मैक्सिमम जो पॉइंट जाने, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठोक दीजिए लाइक। क्या? लाइक ठोक दीजिए साथियों, लाइक। नेक्स्ट डामोर जनजाति की बात करते हैं। तो साथियों डामोर जनजाति कहां पाई जाती है? राजस्थान में, वही दक्षिण क्षेत्र में। ज्यादातर जनजातियां दक्षिण क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र में मीणा पाए जाते हैं, दक्षिण में भी बहुत पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक पूर्व में पाए जाते हैं मीणा। ठीक है, अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं एक एक पॉइंट को। डामोर जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर में पाए जाते हैं। डूंगरपुर में एक तहसील है सीमलवाड़ा। कौन सी?
सीमलवाड़ा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सीमलवाड़ा कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्र हम बात करते हैं तो सीमलवाड़ा, सीमलवाड़ा, सीमलवाड़ा तहसील कहां पर है? यह है साथियों डूंगरपुर। कहां पर? डूंगरपुर। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए डामोर जनजाति दूसरे नंबर पर कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो दूसरा नंबर कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा। ठीक है, धूम मच रही है साथियों। क्या धूम मच रही है? आनंद लीजिए क्लास का और पूरा मैटर प्राप्त कीजिए। आनंद आने वाला है, पेपर को तोड़ने वाले हो। ठीक है, तो देखिए मुखिया को क्या कहा जाता है डामोर में? डामोर में मुखिया को मुखी कहा जाता है। क्या? मुखी कहा जाता है। अभी कथोड़ियों में भी हमने मुखिया पढ़ा था। कथोड़ियों में नायक कहा जाता है। क्या? नायक कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मुखिया को यहां पर क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है साथियों, मुखी। ठीक है, डामोर में। अच्छा, देवता को क्या कहा जाता है डामोर में? जैसे अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि कथोड़ियों में देवता को क्या कहा जाता है? जादवा बाऊजी। ऐसे डामोरों में क्या कहा जाता है? यहां पर कहा जाता है छैला बाऊजी। क्या? छैला बाऊजी। छैला बाऊजी कहा जाता है साथियों, छैला बाऊजी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर डूंगरपुर में सितंबर माह में ग्यारस का बड़ा महत्व है साथियों। डूंगरपुर में जो सीमलवाड़ा क्षेत्र है वहां सितंबर की जो ग्यारस आती है उसका बड़ा महत्व है, जिसे कहा जाता है ग्यारस की रेवाड़ी। क्या? ग्यारस की रेवाड़ी। ठीक है, तो देखिए सितंबर कौन से माह में? सितंबर में आने वाली ग्यारस, ग्यारस। ठीक है, ये ग्यारस क्या? ग्यारस की रेवाड़ी कहलाती है और डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में बड़ी फेमस है। तो साथियों डामोर जनजाति से संबंधित आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब जो भी जनजातियां हैं उनके बारे में हमें इतना ही जानना है। जैसे यहां पर हम चर्चा एक बार फिर कर लेते हैं। सीमलवाड़ा क्षेत्र तहसील जो सीमलवाड़ा है वहां पर पाए जाते हैं। अच्छा, बांसवाड़ा दूसरे नंबर पर है। मुखिया को मुखी कहा जाता है और देवता छैला बाऊजी कहलाता है। छैला बाऊजी कहलाता है साथियों। ठीक है, ग्यारस की रेवाड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सितंबर माह में डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में जो ग्यारस आती है उसे क्या कहा जाता है? ग्यारस की रेवाड़ी। ग्यारस की रेवाड़ी। नेक्स्ट, कंजर जाति की बात करते हैं साथियों। तो देखिए ये एससी में आते हैं। कंजर, कंजर किस में आते हैं? एससी में आते हैं। और कंजर सामान्यतः कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं? जैसे अजमेर हो गया, अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा, उसके बाद अलवर हो गया, अलवर क्षेत्र। तो देखिए कंजरों के प्रमुख जिले आपसे पूछे जाएं तो देखिए अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर हो गए साथियों। ठीक है, उसके बाद इनकी जो कंजरों की उत्पत्ति एक शब्द है काननचार। कौन सा शब्द है? काननचार। काननचार से उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल, जंगल में विचरण। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है काननचार का? जंगल में विचरण, जंगल में विचरण। तो देखिए साथियों उत्पत्ति काननचार, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण। तो ये आपको कंजरों के बारे में। पाती मांगना क्या है? पाती मांगना क्या है साथियों? तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। पाती मांगना कंजर जाति में क्या है? ये जब भी चोरी करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? चोरी। तो अपने जो भी देवता होते हैं उनसे क्या पहले पूजा आराधना उनकी करके फिर जाते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। तो देखिए ये चोरी करने से पहले, चोरी करने से पहले अपने आराध्य देव, आराध्य
देव से, आराध्य देव से क्या मांगते हैं? आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं साथियों? जिसे कहा जाता है पाती मांगना। तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। कंजर जाति क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर। उत्पत्ति कानून 4 से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना, पाती मांगना। ये चोरी करने से पहले अपने आराध्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है साथियों? पाती मांगना। नेक्स्ट, तो देखिए हाकम राजा का प्याला कथोड़ियों से संबंधित है साथियों। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाकम राजा का प्याला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है साथियों? कंजर से, सॉरी कथोड़ी बोल दिया मैंने। कंजर जनजाति से संबंधित कौन सा है? हाकम राजा का प्याला। तो देखिए ये हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। कंजर हैं जो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते साथियों। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख माता इनकी कौन सी है? तो साथियों इनकी प्रमुख माता है चौथ माता। तो देखिए प्रमुख माता कौन सी? चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है साथियों? यह है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है, माधोपुर। अच्छा, एक माता और है इनकी, एक प्रमुख माता और है, रक्तंद जी माता। कौन सी? रक्तंद जी माता। और रक्तंद जी माता का मंदिर कहां पर है? संतूर में है। और संतूर कहां पर है साथियों? संतूर है बूंदी में। क्या? बूंदी में संतूर है साथियों। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। संतूर कहां पर है? बूंदी में है। नृत्य की हम यहां पर बात कर लेते हैं कंजर जाति में। तो देखिए कंजर जाति में जो नृत्य है वो कौन से हैं? एक तो धाकड़ है साथियों, एक तो धाकड़ और एक चक्री। धाकड़ और चक्री ये इनके क्या है? प्रमुख नृत्य हैं साथियों। ये चर्चा आपको ध्यान रखनी है। यहां तक कोई भी तरीके की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, आपके कमेंट हम देखते रहेंगे। अब साथियों देखिए, अच्छा एक मावलिया नृत्य और होली नृत्य, ये कौन सी जनजाति में? मावलिया और होली कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। इससे पहले हम आगे चलते हैं। तो देखिए सांसी जनजाति की हम, ये भी साथियों क्या है? एससी में आते हैं। सांसी भी किस में आते हैं? एससी में आते हैं। और सांसी प्रमुख रूप से कहां पर? भरतपुर में पाई जाती है। प्रमुख रूप से भरतपुर में पाई जाती है। और साथियों ये भी ध्यान रखना है कि जो सांसी जनजाति है ये सांसमल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सांसमल से। ठीक है, कुकड़ी की रस्म क्या है साथियों? ये विवाह के बाद जैसे ही नई दुल्हन आती है तो उनके चरित्र की अग्नि परीक्षा ली जाती है। चरित्र की क्या लेते हैं? अग्नि परीक्षा। कि भाई आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे। तो देखिए नव विवाहित दुल्हन के चरित्र की अग्नि परीक्षा कौन सी जाति में चलती है? अनुसूचित जनजाति है साथियों ये सांसी। ठीक है, अच्छा इनके दो उपवर्ग भी हैं जो हाल ही में कई एग्जामों में पूछे गए हैं, बीजा और माला। क्या? बीजा और माला ये इनके क्या हैं साथियों? उपवर्ग हैं। अच्छा इनके देवता कौन है? तो देखिए अभी हमने जादुआ बावजी पढ़े तो वो कथोड़ियों के थे, छैला बावजी पढ़े वो डामोर के थे। तो भाकर बावजी किनके हैं? सांसियों में भाकर बावजी हैं। एक मिनट,
भाकर बावजी, भाकर बावजी। तो साथियों ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो सांसी में भाकर बावजी मुख्य देवता माने जाते हैं। अब नेक्स्ट, तो देखिए साथियों, आज हमने प्रमुख जो जातियां पढ़ी, अनुसूचित जनजातियां पढ़ी, उसके बाद कुछ अनुसूचित जातियां पढ़ी, उसके बाद हम कालबेलिया और नटों की बात कर लेते हैं। तो देखिए कालबेलिया और नट। कालबेलिया, साथियों कालबेलिया की हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कालबेलिया में आपको क्षेत्र विशेष ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी दक्षिण राजस्थान में भी है, कुछ पूर्वी राजस्थान में भी है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कालबेलिया जनजाति में एक नृत्यांगना हुई गुलाबो। क्या? गुलाबो नृत्यांगना हुई, गुलाबो नृत्यांगना, जिन्होंने क्या करा साथियों, कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। कालबेलिया नृत्य को क्या दिलाई? अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उसके बाद कालबेलियाओं के अन्य नृत्य हैं, एक तो कालबेलिया नृत्य ही हो गया, उसके आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इनके नृत्य संकरिया है, क्या है साथियों? संकरिया है, कालबेलिया है, ठीक है, इंडोनी है, कौन सा है? इंडोनी है। ये इनके क्या है साथियों? प्रमुख नृत्य हैं कालबेलियाओं के। अच्छा, कालबेलियाओं के वाद बहुत पूछे जाते हैं, वाद यंत्र इनके आपको ध्यान रखने हैं। वाद यंत्र बीन और डफ, बीन और डफ इनके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र, ठीक है साथियों। तो देखिए यहां तक की चीजें आपको यदि समझ में आ गई तो हम एक बार आपके लिए क्या बना देते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए क्या साथियों? अच्छा, शॉर्ट नोट्स की जिम्मेदारी मैं आपको ही देता हूं, सबके शॉर्ट नोट्स बनाएं और नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठोक दो ताली।